हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, लेसन 15 है एरिया। तो जिसकी आज हम प्रैक्टिस सेट 15.2 देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरा दिखेगा स्टूडेंट, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड लोगों में रिकमेंड करो और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि मेरे नए नए वीडियो आपको मिलते जाएंगे। और 8, 9, 10 यानी आगे के 2 साल भी मैं आपको मिलने ही वाला हूँ। तो स्टूडेंट, ये जो प्रैक्टिस सेट 15.2 है ये पूरी तरह से बेस्ड है रोम्बस पर। तो हम सबसे पहले आते हैं थोड़ा सा साइड में कि रोम्बस मतलब क्या है। देखो स्टूडेंट, हम देखेंगे कि रोम्बस मतलब क्या है। अब आपको स्क्वायर पता होगा। स्क्वायर मतलब जिसके सभी साइड क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं, ठीक है। और ये हो गए सपोज उसके डायगोनल्स मतलब एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है उसको डायगोनल कहते हैं। अब ये स्क्वायर है, ये उसके डायगोनल हो गए, ठीक है। अब सपोज स्क्वायर शेप का एक टेंट है, जहाँ पर शादी वगैरह फंक्शन होता है ना, तो स्क्वायर शेप का एक टेंट है और इधर से हवा चल रही है और बहुत ज़ोर से तूफान आया। तो तूफान में क्या होगा, वो जो ऊपर का पार्ट है वो ऊपर का पार्ट सपोज झुक गया, तो ये झुककर ऐसे हो गया होगा। तो अब ये जो शेप बना ये है शेप रोम्बस, और इस टाइप का शेप वो बनेगा, ठीक है। उसमें भी कहाँ तक ये झुकना चाहिए, इस टाइप में झुकना चाहिए कि जहाँ तक ये जो डायगोनल्स है ये 90 डिग्री नहीं हो जाते उस टाइम तक वो झुकना चाहिए, क्योंकि रोम्बस में जो डायगोनल होते हैं उस पर ही पूरा खेल है। रोम्बस के डायगोनल एक मेक को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। अब परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, इसका मीनिंग क्या है, तो बाइसेक्ट को तो देखेंगे हम बाद में। परपेंडिकुलरली का मतलब क्या है, 90 डिग्री ही होना चाहिए, यानी कि ये जो डायगोनल्स है ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, चार रो भी 90 डिग्री है। और एक हिसाब से ऐसा देखा जाए तो हर ट्रायंगल ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। एक बात याद रखो, हर ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि साइड सभी क्या है, हाइपोटेनस, ठीक है। ये हमको काम में आने वाला इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। दूसरी बात, अब आए बाइसेक्टर पर। तो बाइसेक्ट का मतलब क्या है, सपोज ये है एक डायगोनल, ये है दूसरी डायगोनल, ये हो गया रोम्बस, ओके। तो ये बाइसेक्ट का मतलब अगर ये डायगोनल 8 सेंटीमीटर की है तो ये 4 सेंटीमीटर के इक्वल पार्ट कर देगी ये वाली डायगोनल। और ये डायगोनल अगर 6 सेंटीमीटर की है तो 3 सेंटीमीटर की एक एक साइड होगी। ये हो गया परपेंडिकुलर, यानी कि ये जो पॉइंट है यहाँ से ये 4 तो ये भी 4, यहाँ से ये 3 तो ये भी 3, ठीक है। कभी कभी रोम्बस के डायगोनल सेम भी होते हैं तो कभी कभी अलग भी होते हैं, और ज़्यादातर तो ये अलग ही रहते हैं डायगोनल, ठीक है। उसके बाद एक डायग्राम मैंने ऑलरेडी एक पेपर पर निकाली हुई है ये रोम्बस बताने के लिए। तो ये जो रोम्बस है ये उसके डायगोनल्स है, ये 2.9 सेंटीमीटर है तो ये भी 2.9 हुआ, ये 4.1 है तो ये भी 4.1 है। और अगर आप इसको फोल्ड करते हो तो ये जो ट्रायंगल है नीचे वाला उस पर ये ऊपर वाला ट्रायंगल कंप्लीटली आ जाएगा, पूरी तरह से इस पर आ जाएगा, ठीक है। या तो फिर ऊपर वाले ट्रायंगल को भी आप फोल्ड करते हो तो वो भी नीचे के ट्रायंगल पर आ जाएगा, तो हमको इसके पीछे का ट्रायंगल दिखेगा नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये जो पूरा ट्रायंगल है ये इससे कॉन्ग्रुएंट, ये जो ऊपर का पूरा ट्रायंगल है इससे कॉन्ग्रुएंट। या तो मैं दूसरे लैंग्वेज में बोलूँ कि ये जो एंगल है ये एंगल पूरा कॉन्ग्रुएंट होता है, ये दोनों एंगल का मेजरमेंट सेम होगा और ये दोनों एंगल का मेजरमेंट सेम होगा, ठीक है। तो ये भी एक उसकी प्रॉपर्टी है। तो ये डायगोनल्स की ही प्रॉपर्टी है, इसलिए रोम्बस का जो एरिया है उसको फाइंड आउट करने के लिए भी क्या है, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ डायगोनल। डायगोनल दोनों भी डायगोनल हमको पता होने चाहिए, तभी जाकर आप क्या कर सकते हो, उसको रोम्बस का एरिया पता कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात, एरिया मतलब क्या है, अगर मैं इसको पूरी तरह से कलर करूं तो ये है एरिया के लिए हमको ये कलर जो कर रहे हैं हम वो है उसका एरिया, यानी इतना पोर्शन आपको कलर करना है, कोई फर्श पर टाइल्स वगैरह लगाने हैं तो आपको एरिया पता उसका होना चाहिए। तो ये एरिया कैसे निकालेंगे हम,
एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम चलते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट पर। प्रैक्टिस सेट 15.2 बोलने का मैंने एक्सप्लेन करने का आपसे वादा किया था, तो चलो एक्सप्लेन करते हैं हम। क्वेश्चन फर्स्ट है, उसमें लेंथ्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 15 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो देखो स्टूडेंट, अब इसकी तो ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है, इसको मैं साइड में रख दूंगा। अब मैंने हर क्वेश्चन को लिख कर रख दिया है, ठीक है, हर क्वेश्चन लिख कर रख दिया है, इसलिए इसको मैं साइड में करता हूँ और इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर डायगोनल देकर है, एरिया ही पूछा गया है, एरिया का फॉर्मूला हमको पता है। यहाँ पे डायग्राम निकालने की वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आपको लगता होगा तो आप डायगोनल लेकर डायग्राम निकाल सकते हो। सो ये डायगोनल मैं ले रहा हूँ, मैं पेन का इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि आपको वीडियो में अच्छी तरह दिखने भी पाए, और दूसरी बात ये डायग्राम निकालने की ऐसी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये है रोम्बस, नाम दे देंगे हम ए बी सी डी, एक तो क्लॉकवाइज नाम दो या तो एंटी क्लॉकवाइज नाम दो, ठीक है। उसके बाद 15 और 24 है, सो ये है 15 और ये है 24, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो इसका एरिया फाइंड आउट करना है। सो एरिया ऑफ रोम्बस हमने क्या देखा था, सो एरिया ऑफ रोम्बस क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स के लेंथ जो है उनका प्रोडक्ट करना है। सो 1/2 इंटू क्या है 15 और 24, सो 15 इंटू 24, ठीक है। उसके बाद ये डिनोमिनेटर में 2 है, इससे कुछ कटता है क्या वो देखना चाहिए। सो 2 1 जार 2, 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4, ठीक है। सो ये तो कट गया पूरा, बचा क्या सिर्फ 15 मल्टीप्लाई बाय और इधर 12 बचा। सो 15 2 जार 30, 3 कैरी और 15 1 जार 15, 16 17 18, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। कभी भी एरिया ये स्क्वायर में ही लिखना चाहिए, सेंटीमीटर देकर है इसलिए स्क्वायर सेंटीमीटर लिया है मैंने। उसके बाद मैंने ये हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन किया है, अगर आपको जचता होगा वैसे सॉल्व करना आता होगा तो वैसे सॉल्व करो, नहीं तो आप वर्टिकल भी कर सकते हो। यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई बाय 15 करो या 15 मल्टीप्लाई बाय 12 करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 15 2 जार 30, 3 कैरी, 15 1 जार 15, 16 17 18, देखो आया 180। सो हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन करने की आदत डाल दो, क्योंकि हर बार आप ऐसे कर नहीं सकते, क्योंकि अगला साल 9th का 10th का है, तो उसमें आपको अच्छी तरह से पढ़ाई करने के लिए टाइम भी बचाना पड़ता है। ओके, कम से कम टाइम लगना चाहिए, ये बात आप याद में रखो। तो ये तो बहुत ही ईजी था, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। चलो उसके बाद क्वेश्चन सेकंड देखते हैं हम। क्वेश्चन सेकंड है, लेंथ ऑफ अ डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 16.5 सेंटीमीटर एंड 14.2 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। फिर से लेंथ देकर है, अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि एरिया निकालने के लिए 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ है ना डायगोनल्स की। सो इसलिए हम लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स, बस दोनों भी देकर ही है, इसलिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं यहाँ पर। सो 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स मीन 16.5 इंटू 14.2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, 2 से कौन से नंबर को डिवाइड होगा, जो नंबर के यूनिट प्लेस में या सीधा सीधा बोलो सबसे लास्ट प्लेस में अगर 0 2 4 6 8 है, जिसका वीडियो मैंने बनाया है, डिविजिबिलिटी रूल आपने 7th स्टैंडर्ड में देखे भी होंगे, 6th स्टैंडर्ड में भी है, 7th स्टैंडर्ड में भी है, यानी 5th से ही चालू हो जाता है। तो डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, क्या कोई नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 अगर होगा तो 2 से डिवाइड होता है। इसके लास्ट में 2 है, इसलिए इसको 2 से डिवाइड होगा पूरी तरह से। सो 2 1 जार 2, 2 0 0, 2 7 जार 14, पॉइंट के ऊपर पॉइंट, 2 1 जार 2, 7.1 आया, ठीक है। ये तो होगी शॉर्ट ट्रिक। अब चलो लॉन्ग ट्रिक भी बता देता हूँ मैं।
सो 14.2 इसको डिवाइड कर रहा हूँ मैं 2 से, 2 7 जार 14, 14 में से 14 माइनस करो, 0 बचेंगे, डेसिमल पॉइंट के ऊपर डेसिमल पॉइंट दिया जाता है, 2 आ गए नीचे, 2 ही बचा, सो 2 1 जार 2, 2 माइनस 2 0, सो देखो आया 7.1, इसलिए हॉरिजॉन्टल डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करना आना चाहिए आपको। सो 16.5 ही यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 7.1 है। ओके, अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो मुझे भी नहीं आता, क्योंकि जिसका टेबल याद है उसका ही आप डिवीजन मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हो, तो यहाँ पर आप वर्टिकल पोजीशन में ही जाना पड़ेगा। सो 16.5 मल्टीप्लाई बाय 7.1, सो 5 1 जार 5, 6 1 जार 6, 1 1 जार 1। डेसिमल पॉइंट नहीं है यही सोचकर आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, एक बात याद रखो। फिर डेसिमल पॉइंट का इलाज भी अपने पास है, तो पहला तो समझ में आ गया होगा। अब 7 से कर रहे हैं इसलिए पहले ही 0 दे देता हूँ एक बार मैं। ओके, सो 7 5 जार 35, 3 कैरी, 7 6 जार 42, 43, 44, 45, 45 से 5 कैरी आया 4, 7 1 जार 7 प्लस 4 11। सो इनकी प्लस करते हैं हम, 5 प्लस नथिंग 5, 6 प्लस 5 11, 1 कैरी, 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7 1 1, क्योंकि इसके ऊपर तो कुछ था ही नहीं। सो ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि अभी तक डेसिमल पॉइंट हमने दिया नहीं। अब मुझे बोलो स्टूडेंट, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 1। यहाँ पर कितने हैं? 1, 1 प्लस 1 2 हो गए। सो बस ये 2 डेसिमल छोड़कर दे दो। सो 117.15, सो 117.15 सेंटीमीटर है, इसलिए स्क्वायर सेंटीमीटर ये हमारा आंसर होना चाहिए। ओके, तो इस टाइप से हमको सॉल्व करना होता है। होप करता हूँ मैं आपको समझ में तो आ ही रहा होगा मेरा एक्सप्लेनेशन। चलो क्वेश्चन थर्ड देख लेंगे हम। क्वेश्चन थर्ड है, इफ पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 100 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 48 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ पर क्वेश्चन इजी है ये, बट बड़ा है, इसका आंसर सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा हमको। तो हम पहले क्या करते हैं, रोम्बस निकालते हैं। कोई बात, ये जियोमेट्री में आता है, आपको 9th में 10th में समझ में आएगा कि उसका स्पेशल मैथ्स 2 आएगा जियोमेट्री। और हर क्वेश्चन ऐसे जब आते हैं तो आपको डायग्राम निकाल लेनी चाहिए, डायग्राम में जो वैल्यू देकर है वो लिख लेनी चाहिए, तो आपको बहुत ही ईजी जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या। तो चलो मैं रोम्बस निकालता हूँ। रोम्बस ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, 2 डायगोनल परपेंडिकुलर ऑलरेडी ले लेता हूँ, क्योंकि डायगोनल परपेंडिकुलर भी रहते हैं और एक में के बाइसेक्टर भी रहते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत सेम सेम दिख भी रहा होगा आपको। उसके बाद इसके लाइंस जॉइंट अगर कर दूं मैं, तो अब रोम्बस परफेक्टली दिखने लगेगा। ये है रोम्बस, इसको फिलहाल मैं नाम भी दे देता हूँ मैं, ABCD। यहाँ पे M दे देता हूँ मैं, M पर वो जॉइंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद पेरीमीटर देकर है, छोड़ दो पेरीमीटर का विषय अभी। वन डायगोनल है 48 सेंटीमीटर की, तो एक डायगोनल हम 48 सेंटीमीटर की दे देंगे, 48 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें सबसे पहले तो एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए, एरिया पता करने के लिए हमको क्या चाहिए, उसका फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स। अब डायगोनल्स है, एक ही डायगोनल है पता, दूसरी डायगोनल अगर पता चल जाए तो उसका एरिया पता चल ही जाएगा। और दूसरी डायगोनल पता करने के लिए हमारे पास ऐसी तो कोई वैल्यू देकर नहीं है। अब हमको एक बात तो पता है कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर। एक में के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि 90 डिग्री तो है ही है, साथ में ही वो इक्वली पार्ट भी कर देते हैं। ये 48 है तो ये 24 हो जाएगा, और ये जो होगा वो आएगा। ठीक है, एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात हमको ये पता है कि डायगोनल परपेंडिकुलर भी है, यानी कि हर एंगल ये बीच में का 90 डिग्री है, सेकंड। और तीसरी बात, स्क्वायर था, स्क्वायर को तूफान वगैरह आया, तूफान आने के बाद वो चेंज हो गया था, मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने के पहले ही, कि रोम्बस मतलब स्क्वायर ही है, बस टेढ़ा हो गया है ना। तो इसके सभी साइड्स क्या है, इक्वल रहते हैं, ये भी हमको बात पता है। तीसरी बात पता चली हमको, वो सबसे पहले लिखेंगे हम,
क्योंकि सभी साइड अगर इक्वल है तो पेरीमीटर क्या रहेगा, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इक्वल टू 4 इंटू साइड, साइड पेरीमीटर मतलब क्या है, देखो एक बात पता होगी ना आपको कि ए पॉइंट से चालू करूंगा मैं चलना, यहां से यहां से यहां से वापस ए तक अगर आ गया मैं तो पेरीमीटर, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है 4 इंटू साइड, इसलिए रोम्बस भी क्या है 4 इंटू साइड। अगर इसका रीजन आपको देना है तो आप रीजन लिख सकते हो, इसका मैं रीजन लिखता हूं कि साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। अब रोम्बस के साइड्स जो इक्वल रहते हैं इसलिए चारों की साइड, और पेरीमीटर हमको देकर है ना भैया, है कि नहीं देकर 100, सो इसलिए 100 इज इक्वल्स टू क्या है 4 इंटू साइड, हेंस यहाँ पर 100 है, ये 4 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आने के बाद डिवाइड हो जाना चाहिए, सो डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू साइड, और 4 से 100 को साइड डिवाइड 100 को 4 से डिवाइड करोगे तो 25 आंसर आएगा ही, बट फिर भी आपको बता देता हूँ कि 100 डिवाइडेड बाय 4, 4 2 जार 8, बचे 2, नीचे आए 0, 4 5 जार 20, और 20 माइनस 20 0, क्या आया 25, सो हेंस साइड इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, सो लेट AB is the side of rhombus ABCD। सपोज AB साइड हमने लिए रोम्बस की, ABCD हमने रोम्बस लिए हमारे मन से ही, सो हेंस AB इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। देखो ये 20 लिखा मैंने, अभी यहाँ पे 25 लिखा नहीं, यहाँ पे 20 लिखा। या ऐसे मेरे साथ छोटे छोटे गलतियाँ हो जाती है, बाद में फिर कमेंट में आप बोलते हो कि सर आपको पढ़ाना नहीं आता, रॉन्ग हो रहा है, सॉरी इसके लिए 25 चाहिए था। सो AB इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर कहाँ से लिया मैंने, देखा रहे यूनिट सेंटीमीटर, इसलिए सब सेंटीमीटर ही होगा, किलोमीटर तो रहेगा नहीं, है ना। तो यहाँ तक समझ में आया। अब ये AB आ गया 25, और MB जो MB है उसका पहले हम एक बात लिखेंगे कि डायगोनल्स AC एंड BD, ये AC डायगोनल और BD डायगोनल, AC एंड BD मिट्स एट पॉइंट M। यहाँ पे लेट लिख दिए भी तो चलेगा, लेट मतलब सपोज, और मैथमेटिक्स में ज़्यादातर सपोज पे ही काम चलता है। सो सपोज डायगोनल AC और BD M पर मिल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर समझा। नाउ हेंस MB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD। MB, ये देखो ये MB ये BD के हाफ है, और Q है, इसका रीज़न भी मैं बता देता हूँ। इसका रीज़न क्या होगा अभी तो मैंने एक्सप्लेन करा है, आपको समझ में आ ही जाना चाहिए कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। एक में के वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहते हैं, इसलिए हमें ऐसा कोई शौक नहीं है क्या वो लिखने का, वो है ही थ्योरम में तो है ना, हर चीज़ का रूल रहता है, उसका रूल है तो है भाई। और अगर ऐसा होगा तो MB इज इक्वल्स टू हाफ BD, कितना था BD 48 लिए थे हमने, हाफ इंटू 48, सो हेंस MB इज इक्वल्स टू 24। देखो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8। अगर यहाँ पे करना है तो 48 डिवाइडेड बाय 2 करो, सो 2 2 जार 4, 0 बचा, 8 आए नीचे, 2 4 जार 8, आया 24, है ना। बस वही 24 मैंने इधर लिखा है। और अब इन ट्रायंगल AMB, कहाँ है ये ट्रायंगल AMB दिख रहा है ये ट्रायंगल,
ये ट्रायंगल में ए बी 25 अभी निकाला था हमने, एम बी अभी निकाला हमने 24, तो 25 मिला, 24 मिला, तो अब ए एम मिल ही जाएगा। क्यों मिलेगा? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं ना हम। पाइथागोरस थ्योरम कब लगा सकते हैं? जब कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पहले हम ए एम बी में क्या क्या देकर है वो लिखेंगे कि ए बी कितना है 25, एम बी कितना है 24 सेंटीमीटर, और एंगल ए एम बी कितना है 90 डिग्री। इतने चीज़ें हमारे पास मिल गए हैं। सो हेंस ए बी स्क्वायर माइनस एम बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर। ये है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम देखो कैसे लगाया मैंने, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू दोनों साइड के स्क्वायर की प्लस, तो इसलिए मैंने हाइपोटेनस के स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस किया तो ये स्क्वायर मिल ही गया है। सो ए बी स्क्वायर कितना है 25 का स्क्वायर माइनस एम बी स्क्वायर कितना है 24 का स्क्वायर, इसलिए ए एम स्क्वायर तो हमको पता नहीं है। 25 का स्क्वायर क्या है? देखो अगर कोई नंबर के वंस प्लेस में, कोई भी नंबर के वंस प्लेस में अगर 5 है उसका स्क्वायर निकालना सबसे इजी है। कैसे इजी है? देखो 25 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम? पहले 5 का स्क्वायर सीधा लिख लो, 5 का स्क्वायर 25, उसके बाद बचा क्या? ये 5 को छोड़ने के बाद ये 2 बचा है ना। सो 2 के आगे का नंबर क्या है 3, सो 2 इंटू 3 करो, सो 2 3 जार 6, सो 625, ये आया 625 माइनस अब 24 का स्क्वायर। इसका मैंने शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ था और फेसबुक पर मैंने मेरे पेज पर अपलोड भी कर दिया था, उसका मैं उसकी लिंक दे दूंगा मेरे फेसबुक पेज की। तो 24 का स्क्वायर कैसे करेंगे हम? पहले करेंगे हम 4 का स्क्वायर 16, उसके बाद सेकंड स्टेप है ये तीनों की प्लस करेंगे हम 2 4 2 की, सो 2 इंटू 4 इंटू 2 की, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16। और थर्ड में करेंगे हम जो वंस प्लेस पर है उसका स्क्वायर करेंगे हम 2 का स्क्वायर, 2 2 जार 4। ठीक है, अब ये 16 का हम सिर्फ यहाँ पर 6 ही लिखेंगे, ये 1 कैरी आया इधर प्लस हो जाएगा, 16 + 1 17, 17 का 7 ही लिखेंगे, 1 बचा था ये इधर प्लस होगा, 4 + 1 5। समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं तो 24 मल्टीप्लाई बाय 24 भी कर सकते हो आप, क्योंकि कोई भी नंबर का स्क्वायर मतलब वही नंबर का वही नंबर से मल्टीप्लाई होता है। 576 आया, सो 576 इज इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर, हेंस ए एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625 माइनस 576। सो 5 में से 6 तो माइनस नहीं हो सकते, 2 का हो गया 1, 5 का हो गया 15, 15 में से 6 माइनस करो 9 बचेंगे, 1 में से 7 जा सकते हैं क्या? नहीं। सो 6 के हो गए 5, 1 का हो गया 11, 11 में से 7 गए 4 और 5 में से 5 गए 0, सो बचा क्या सिर्फ 49। सो ए एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ले लो आप, क्या है स्क्वायर रूट? ए एम स्क्वायर का ए एम और 49 का 7 का स्क्वायर है 49, सो 49 का स्क्वायर रूट 7 आएगा ही। सो ए एम मिल गया स्टूडेंट 7, सो ए सी कितना होगा? 7 का डबल 14। नाउ ए सी या तो लिखूंगा मैं डायगोनल ए सी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ए एम, क्योंकि इसका रीजन दूंगा मैं इसका रीजन कहाँ से दूंगा मैं? देखो यहाँ पर ही लिखा था मैंने, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर, ये लिख दो बस हो गया काम हमारा। सो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, एक में क्यों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, और अगर वो ऐसे होते हैं तो फिर ए सी इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए एम है, ए एम कितना था 7, सो हेंस ए सी इज इक्वल्स टू 7 2 जार 14। और अब हमें डायगोनल मिल चुके हैं, हमको पता था कि बी डी देकर है 48 और ए सी अभी निकला 14। सो नाउ
नाउ एरिया ऑफ रोम्बस जो हमको पूछा था अब हम निकाल रहे हैं इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ डायगोनल्स, और 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स मीन्स 48 और 14, 48 मल्टीप्लाई बाय 14. ओके, सो 2 1s are 2, 2 7s are 14. सो ये आया 48 मल्टीप्लाई बाय 7, और 48 मल्टीप्लाई बाय 7 वर्टिकल ही करेंगे हम. 48 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 8s are 56, 5 कैरी, 7 4s are 28, 29 30 31 32 33. सो 336 स्क्वायर सेंटीमीटर ये है एरिया, और यही हमको क्वेश्चन पूछा गया था. पूरा पेज खत्म भी हो गया मेरा. देखो स्टूडेंट, यहाँ से मैंने सॉल्व करना चालू किया था, आपको समझ में आया ही होगा. वीडियो फिर से देखो, कोई दिक्कत नहीं है. मेरा एक्सप्लेनेशन फिर से पीछे जाकर देखो, अच्छी तरह से मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है. फिर भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हो कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा. यहाँ से स्टार्ट किया था, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो सॉल्व करने के लिए. और यहाँ पर वो आंसर खत्म हुआ. यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 खत्म होता है. चलो क्वेश्चन 4, वो भी कुछ ज़्यादा छोटा नहीं है, वो भी इतना ही स्पेस लेगा शायद. क्वेश्चन 4 है इफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस इज 30 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 240 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर. सबसे पहले तो हम इसकी डायग्राम निकालेंगे, बाद में ही क्वेश्चन समझेंगे. सो सबसे पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ. ये हुआ हमारा रोम्बस, ठीक है. ये है 90 डिग्री, ये इक्वल रहते हैं, ये इक्वल रहते हैं. इसको ABCD ही नाम देता हूँ मैं, और यहाँ पे M ही लेता हूँ, ठीक है. डायगोनल की लेंथ है कि एक डायगोनल 30 सेंटीमीटर देकर है, यानी ये है 30 सेंटीमीटर. कोई भी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. डायगोनल तो एक देकर है तो एक हमको निकालना ही पड़ेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं. एरिया देकर है 240 और पेरीमीटर पूछा हुआ है. और पेरीमीटर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसकी एक लेंथ पता होगी, उससे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया उसका पेरीमीटर. सो उसके लिए हमको क्या पता करनी है, उसकी साइड. और उसकी साइड पता करने के लिए हमको क्या चाहिए, ये AM और ये MB, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ हमको पता होनी चाहिए. तब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के थर्ड वाली साइड पता कर लेंगे, और वही हमारा 99% वाला आंसर रहेगा. 1% सिर्फ एक ही मेहनत बचेगी कि पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा, हो गया हमारा आंसर. चलो इसके भी पीछे लग जाएंगे हम. देखो एरिया देकर है ना, तो फिर सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस. क्या है रोम्बस का एरिया, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ डायगोनल्स. डायगोनल्स का प्रोडक्ट हम करते हैं. एरिया हमको देकर है 240 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो ये है 240 इक्वल टू 1/2 है. उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल है. अब डायगोनल का प्रोडक्ट हमको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, एक डायगोनल देकर है 30, तो सपोज AC ले लिया मैंने 30. सो ये है 30 इंटू एक लिया नहीं मैंने BD. सो ये BD मैं जैसे कि वैसे रखता हूँ. उसके बाद 240 इज इक्वल्स टू, ये 2 1s are 2, 2 1s are 2, बचा क्या 1, ये हो गया 10, 2 5s are 10, है ना. वैसे भी 2 15s are 30 होते हैं, आपको पता ही होगा, क्योंकि 15 2s are 30. या तो फिर इधर आप 30 डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हो. 2 1s are 2, बचा क्या 1, नीचे आया 0, 2 5s are 10, आया 15. समझ में आ रहा है. तो ये 15 बचा यहाँ पे 15, और मल्टीप्लाई बाय BD. ये 15 इधर मल्टीप्लाई है, अब इधर आने के बाद डिवाइड हो ही जाना चाहिए. सो 240 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल्स टू BD. तो चलो 240 से डिवाइड करते हैं. 240 को डिवाइड करेंगे हम 15 से. सो 15 1s are 15, और 24 में से 15 माइनस करो, बचेगा 9, नीचे आया 0, 15 6s are 90.
ठीक है, ये हो रहा है सब्सट्रैक्ट, बचा के सिर्फ ओनली 16, सो बी डी इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, अब एक डायगोनल पता थी, एक डायगोनल हमने निकाल ली। अब मैं कॉमनली दोनों लिखूंगा और रीजन एक ही दूंगा। ठीक है, अब वो कैसे करूंगा वो बताता हूं मैं आपको। नाउ ए एम इज इक्वल्स टू 1/2 AC। देखो मैं अब थोड़ी शॉर्ट ट्रिक यूज कर रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक मतलब ट्रिक तो वही है, बस मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ए एम ये AC के आधी होगी, नहीं होगी क्या बोलो? होगी ना, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते वो रीजन तो अभी आगे मैं देने वाला हूँ। और AC कितनी ली है हमने? 30, इसलिए 1/2 इंटू 30, और 30 के हाफ कभी भी क्या रहेगा? 15। ये देखो 30 के हाफ 15, सो ये 15, सो 15 सेंटीमीटर आ गया AM। ओके, और MB या तो बोलूँ मैं BM, ये किसके हाफ रहेगा? ये BM किसके आधा रहेगा? BD के। ये पूरी तरह से ये BD इतनी बड़ी और उसके आधा BM, सो ये हाफ रहेगा BD के, और BD तो अभी निकाला हमने 16, सो 1/2 इंटू 16 इज इक्वल टू 1 जार 2 2 4 2 8 जार 16, यानी कि 8 सेंटीमीटर। और ये दोनों का रीजन मैं एक ही दूंगा कि डायगोनल्स ऑफ rhombus आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर भी लिख सकते हो आप कि डायगोनल्स ऑफ rhombus आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। अब इतनी वैल्यू देकर है ना, बस हो गया हमारा काम। सो इन ट्रायंगल AMB, इन ट्रायंगल AMB AM इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, BM इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, और एंगल AMB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है। ऊपर रीजन ऑलरेडी देकर है, तो नीचे देने की अभी के पीरियड में तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नहीं तो रीजन तो हर जगह देना पड़ता ही है। तो हेंस बाय पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर, जो एंगल 90 डिग्री एंगल के आगे की जो साइड रहती है वो हाइपोटेनस रहती है। सो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर, AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। AM स्क्वायर मीन्स 15 का स्क्वायर, BM स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर। अभी बताया था मैंने कि अगर 1 प्लेस में 5 होगा तो कैसे करना चाहिए। सो 5 का स्क्वायर 25, और 1 के आगे क्या है? 2, 1 2 जार 2 1 जार 2, प्लस 8 का स्क्वायर 64, सो 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 2 8, और ये 2 जैसे कि वैसे 289 आया। ठीक है, ठीक है। अगर आपको ऐसी प्लस नहीं आ रही होगी, 2 2 5 प्लस 64, 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 2 8, और 2 जैसे कि वैसे आया 289। अब ये क्या आया? AB का स्क्वायर, सो टेकिंग स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो AB का स्क्वायर रूट AB ही रहेगा, और 289 का स्क्वायर रूट ये 17 है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक बताकर मैं वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहता। इसकी शॉर्ट ट्रिक मेरे प्लेलिस्ट में है, स्कॉलरशिप्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये नाम का एक मेरी प्लेलिस्ट है, फोल्डर है, उसमें आप देख सकते हो। मेरे चैनल को चेकआउट करके मैं सभी एक्सप्लेनेशन करता हूँ, बट मेरे वीडियो चलते नहीं है ज़्यादा। अब क्यों नहीं चलते वो तो मुझे नहीं पता। सो AB आया 17, सो एक तो साइड आ गई, और एक साइड आ गई मतलब चारों भी साइड आ गई, क्योंकि रोम्बस के साइड सब इक्वल है। सो नाउ पेरीमीटर ऑफ रोम्बस का पेरीमीटर क्या है? इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, सो 4 इंटू 17, और 4 इंटू 17 क्या आना चाहिए? 468 शायद, है ना। सो 68 आएगा। फिर भी वैसे ही 4 इंटू 17 करता हूँ मैं,
7 4s are 28, 2 कैरी, 4 1s are 4 + 2 6, 68। सो 68 और पेरीमीटर कभी भी स्क्वायर नहीं लगता उसके आगे, सो 68 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट ये था हमारा प्रैक्टिस सेट। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बड़ा थैंक यू, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्लास में भी, 9th में भी, 10th में भी मैं आपके साथ ही हूँ। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा किसको अगर मेरे प्लेलिस्ट में के कोई वीडियो नहीं मिलते होंगे तो मुझे कमेंट करो, मैं उसकी लिंक आपको दे दूँगा। और अगर मेरा काम आपको पसंद आता होगा तो आप मुझे थैंक्स बटन पर क्लिक करके फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकते हो, आप कुछ पैसे भी भेज सकते हो जिससे मुझे हेल्प हो जाएगी। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।